नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल और आप देख रहे हैं केके रिसर्च स्टूडियो। आज आज हम लोग कोट्स पढ़ेंगे। किसके? उन बड़े बड़े डॉक्टर्स के उन बड़े बड़े डॉक्टर्स के जिन्होंने टाइम टाइम पर, समय समय पर हमें ये बतलाने की कोशिश की है कि जो हमारा नज़रिया है इस पूरे हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर, जो हमारा नज़रिया है इस पूरे हेल्थ प्रोग्राम को लेकर, रिस्पॉन्स बिहेवियर के प्रोग्राम को लेकर, हेल्थ एजुकेशन को लेकर, ये सारा नज़रिया इन कोट्स को पढ़ते के साथ ही समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बेस पे है। और उसका बेस, इस पूरे नज़रिए का जो बेस जो हमारे अंदर जो भरा गया है, सालों साल दर साल, कई मतलब कई दशकों से, वो कैसे भरा भरा गया है, क्यों भरा गया है, उसका रीज़न क्या है है ना? तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम लोग इन्हीं डॉक्टर्स के कोट्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि हर एक ने अपने-अपने विषय से, अपने-अपने हिसाब से क्या ओपिनियन दिया है इस पूरे इंडस्ट्री का, ठीक है? एंड दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो इन सब में सबसे पहला नाम है चार्ल्स एम हिगिंस। चार्ल्स एम हिगिंस 1920 में उनका एक ग्रेट कोट है, द ग्रेट एपिडेमिक्स ऑफ डेडली डिजीजेस इन एनिमल्स एंड मैनकाइंड आर कॉज्ड बाय वैक्सीनेशन। ये किसका है? चार्ल्स एम हिगिंस का। ठीक है, उनकी एक बुक भी है, द हॉरर ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, समझ में आई क्या होगा? द ग्रेट एपिडेमिक्स ऑफ डेडली डिजीजेस इन एनिमल्स एंड मैनकाइंड आर कॉज्ड बाय वैक्सीनेशंस। तो ये चार्ल्स एम हिगिंस उस समय के जाने माने डॉक्टर थे। उन्होंने अपने बुक द हॉरर्स ऑफ वैक्सीनेशन में एक्सपोज करते हुए लिखा है, ये इनका कोट है। दूसरा कोट पढ़िए, ये कोट पढ़ते के साथ ही आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, कोट पढ़िए। ठीक है, डॉक्टर आर के नॉइस, NOYSE, डॉक्टर आर के नॉइस MD, रेजिडेंट सर्जन ऑफ बॉस्टन सिटी हॉस्पिटल के, वो क्या लिखते हैं? आई बिलीव वैक्सीनेशन हैज बीन द ग्रेटेस्ट delusion that has that has ensnared mankind in the last 3 centuries। यानी कि 300 सालों में, आई बिलीव वैक्सीनेशन हैज बीन द ग्रेटेस्ट डिलीजन है वैक्सीनेशन। जिससे कि आपको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे, आई कैन प्रिवेंट डिजीज। सो हु इज राइटिंग दिस? बॉस्टन सिटी हॉस्पिटल के रेजिडेंट सर्जन है डॉक्टर आर के नॉइस MD है। ठीक है, तीसरा देखिए, डॉक्टर रॉबर्ट बेल, वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कैंसर रिसर्च, ब्रिटिश कैंसर हॉस्पिटल, 1922 में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द चीफ इफ नॉट द सोल, द चीफ इफ नॉट द सोल cause of the monstrous increase in cancer has been vaccination। ये किसका कहना है? डॉक्टर रॉबर्ट बेल, वाइस प्रेसिडेंट, 1922 की बात है ये उस समय उन्होंने लिखा था अपने कोट, मतलब अपने बुक्स में, कि द चीफ मतलब मेन, इफ नॉट द सोल, खाली इकलौता नहीं होते हुए भी, लेकिन इसको चीफ यानी कि वन ऑफ द मेन रीजन कहा जा सकता है, कॉज ऑफ द मॉन्स्ट्रस इंक्रीज इन द कैंसर हैज बीन वैक्सीनेशन। ओके, चौथा कोटा सुनेंगे, डॉक्टर JM पेबल, MD है, MA है, PhD, MA PhD, डॉक्टर JM पेबल बोल के है, वैक्सीनेशन उनकी बुक है ये, वैक्सीनेशन अकर्स एंड मीनेस टू पर्सनल लिबर्टी, अकर्स एंड मीनेस टू पर्सनल लिबर्टी, 1900 में डॉक्टर JM पेबल लिखते हैं, वैक्सीनेशन इज द मोस्ट आउटरेजियस इंसल्ट that can be offered to any pure-minded men and women. It is the boldest and most impious to mark the work of God that has been attempted for ages। मतलब सबसे घिनौना काम एक इंसान भगवान के नाम पे यदि कर सकता है तो ये वैक्सीनेशन है। ठीक है, ये इनके तरह इनके मतलब अटेम्प्ट किया गया है, एजेस से अटेम्प्ट किया गया है घिनौना काम, इन द नेम ऑफ गॉड, वर्क ऑफ गॉड बोल के किया गया है। द स्टूपिड ब्लंडर ऑफ डॉक्टर क्राफ्ट हैज रॉट
all the evil that it out, and it is time that free American citizens arise in their might and blot out the whole blood poisoning business. मतलब गुहार लगा रहा है अमेरिकन से, सिटीजन से, कि भाई अब तो जागो। तो आज की बात नहीं है, 1900 में ये बोल रहा है बंदा, 1900 में। दूसरे आदमी को सुनते हैं, डॉक्टर डब्ल्यू बी क्लार्क, एमडी, इंडियाना, न्यूयॉर्क टाइम्स, आर्टिकल है 1909 का। क्या बोलता है? कैंसर वॉज प्रैक्टिकली अननोन until the cowpox vaccination began to be introduced। बहुत बड़ी बात लिखा है इस बंदे ने। कैंसर वॉज प्रैक्टिकली अननोन until the cowpox vaccination began to be introduced। I've seen 200 cases of cancer and never saw a case in an unvaccinated person। ये कौन लिख रहा है? डब्ल्यू बी क्लार्क, एमडी, इंडियाना, एमडी है, मास्टर इन मेडिसिन, इंडियाना, न्यूयॉर्क टाइम्स, आर्टिकल है 1909 का आर्टिकल है ये। डब्ल्यू बी क्लार्क मतलब बंदा सीधे सीधे तौर पे वैक्सीनेशन को दोषी ठहरा रहा है कैंसर के। और एक दो और कोट लेते हैं, अच्छा लग रहा है हमको ये कोट वगैरह देख के। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही लोग फाइट किए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने फाइट किया है इस चीज को। सो मेनी डॉक्टर साइंटिस्ट बिफोर ऑल्सो दे हैव फॉट इट। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि 100 150 साल 200 सालों से पैसा ही विन हो रहा है, लेकिन इट्स हाई टाइम, इट्स रियली रियली अ हाई टाइम। क्योंकि उस समय जब होता था 1909 में, किसको पता, इंडिया में किसी एक बंदे को पता चलेगा क्या कि 1909 में कोई बंदा अमेरिका में ऐसा ऐसा कुछ कर्म कर रहा है बोल के? ठीक है, तो पता नहीं चलता था, लेकिन आज पता चल रहा है। आज मुझको तो लगता है कि ये लोग अपने ही घेरे में खुद फंस गए। ठीक है, ठीक है। एट प्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल, ये एक और बंदा लिख रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वही यूजेनिक्स वाला। हाँ, वो क्या लिखता है 1944 में? एट प्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो क्लिप मेरे देखे थे कि नहीं जब मैंने लगाया था यूजेनिक्स के ऊपर? यदि नहीं देखे तो देख लीजिए। एक सेकंड, सॉरी। हम्म, ओ यदि नहीं देखे तो देख लीजिए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो उस समय का 1944 की तरफ, वो ही वाज अ ग्रेट एक्टर। तो ही वाज आल्सो यूजेनिसिस्ट। ठीक है, तो उसने उस समय लिखा था, उस समय बोला भी था कि मतलब जो मेन एंड वुमेन हु आर नॉट वर्किंग, है ना, यदि कोई काम नहीं है तो तुम्हारा इस दुनिया में रहने का तुम मकसद बताओ, नहीं बता रहे हो तो जाओ इस दुनिया से, तुम्हारी जरूरत नहीं है भाई। तो सिंपली बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल द होल वर्ल्ड, यूजेनिसिस्ट का है ना एक माइंडसेट रहता है ना कि भाई आप यदि प्रोडक्शन में हो, इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, you are contributing to the society or contributing to the nation's GDP and all, तो ठीक है, आपका मकसद आप जिंदा रह सकते हो। लेकिन यदि आप पेंशनधारी हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बैठ के एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो वगैरह वगैरह, है ना, तो उस केस में आपको जो है मर जाना चाहिए। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का उस समय का कहना था। तो ठीक है, ही इज टेलिंग। अब ये किस संदर्भ में लिखा है, मतलब अगेंस्ट में बोलने के लिए लिखा या फॉर में लिखा, आई डोंट नो, बट उसने भी लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 1944 में। क्या लिखा? एट प्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, nor does the law now compel them to. The result is not as the Janarians prophesied, prophesied, the extermination of the human race by smallpox. On the contrary, more people are now killed by vaccination than by smallpox. बंदा मतलब देखिए कितने अच्छे से लिखा है। एट प्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल डू नॉट हैव टू देयर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, नॉर डज द लॉ नाउ कंपेल देम। मतलब 1944 में लिख रहा है, लग रहा है जैसे ऐसा सिचुएशन पहले भी रिपीट हुआ है 1944 में। हाँ, क्या बोल रहा है कि इंटेलिजेंट लोग जो है वो डर के मारे ऐसा वैक्सीनेशन नहीं ले रहा है। और उनके इंटेलिजेंट पीपल है, दे आर इंटेलिजेंट, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज इंटेलिजेंस that you don't go and get your children vaccinated, nor does the law now compel them to। मतलब लॉ
और लोगों को कंपेल कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंट लोगों को कंपेल नहीं कर रहा है ना। द रिजल्ट इज नॉट एज द जेनेरियंस प्रोफेसीड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रेस बाय स्मॉल पॉक्स। ये ऐसा नहीं है कि जेनेरियन का जो प्रोफेसी था, हाँ, कि एक्सटर्मिनेशन हो जाएगा ह्यूमन रेस का बाय स्मॉल पॉक्स, मतलब स्मॉल पॉक्स आएगा ह्यूमन रेस जो खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द कॉन्ट्ररी, स्मॉल पॉक्स से कम, मतलब जो उस समय जो जेनेरियन का ये हुआ था, प्रोफेसी आया था, प्रेडिक्शन आया होगा ऑब्वियसली, डेटा वेटा, जैसे आज के डेट में कैसे वो द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, हाँ, कैसे बोला, प्रोफेसी मारा ना अपना डेटा वेटा स्टैट्स वगैरह लगा के, within 6 months 6 million of people in America and 8 million of people in US, Europe will die out of what, COVID। मतलब 60 लाख लोग उधर, 80 लाख लोग उधर यूरोप में मर जाएंगे। ये यही इंपीरियल कॉलेज ऑफ लॉ है ना, जिसका इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है ना, जिसके रिसर्च के बेसिस पे अपना WHO, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह वगैरह जो है आगे बढ़े, लॉकडाउन वगैरह लगाए, एकदम इसको पैंडेमिक का रूप दे के इसको बड़ा बनाया, ब्ला ब्ला। ठीक है। सो जैसे अभी वो बोल रहा है जॉर्ज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वैसे अब हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि द रिजल्ट इज नॉट एज द इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन प्रोफेसीड द एक्सटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन रेस बाय कोविड। ऑन द कॉन्ट्ररी, मोर पीपल आर नाउ बीइंग किल्ड बाय सो कॉल्ड बूटी देन बाय व्हाट, दी वायरस इटसेल्फ। ठीक है। तो हमारा भी स्टेटमेंट ऐसा ही रहेगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के तरह ही। ठीक है। द इंग्लिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ omits to state that in 1872, when 85% of the infants born were vaccinated, there were 19,000 deaths from the smallpox in England and Wales. While in 1925, when less than half the children born were vaccinated, there were only 6 deaths from that disease. डॉक्टर एलेनोर मैकबीन PhD है, ND है, द पॉइजन नीडल, उसने बुक लिखा 1957 में। क्या लिखता है? द इंग्लिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओमिट्स टू स्टेट दैट, ओमिट्स टू स्टेट मतलब नहीं बता रहा है कि उन 1872 में व्हेन 85% ऑफ द इन्फेंट्स, 85% जो है बच्चे जब बॉर्न हुए वर वैक्सीनेटेड, जब उनको वैक्सीनेट किया गया था तो 19,000 डेथ हुआ था स्मॉल पॉक्स से इंग्लैंड में और वेल्स में। ठीक है। While in 1925, when less than half the children born were vaccinated, there are only 6 deaths from that disease। कहने का मतलब ये है कि 1872 में जब 85% जो बच्चे जो जन्म लिए उनको जो वैक्सीनेशन ठूस दिया, तो उससे 19,000, हाँ, वहां पे जब काउंट लगाया गया स्मॉल पॉक्स का तो 19,000 डेथ हो रहा था। और अब क्या हुआ भाई 1925 में, 1925 में जब आप वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हो, आधे से अधिक बच्चे जो बॉर्न हुए उन्हीं को खाली वैक्सीन लगवा रहे हैं, हाँ, तभी भी केवल जो है 1925 में 6 ही डेथ होता है। ये मामला समझ में नहीं आया कि 1872 में क्या था, स्मॉल पॉक्स जैसा एकदम बियर्ड बन गया था और अभी नहीं है, वैसा उनका कहना था, डॉक्टर एलेनोर मैकबीन PhD ND जो भी है। ठीक है। तो that's quite likely, आपको नहीं लगता है 2020 में कोई नहीं मर रहा था, 2021 में बहुत लोग मरने लगे? तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है कि अरे यार 2021 में आपने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया बूटी का, है ना, जब बूटी का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो अ, तब ज्यादा लोग मरने लगे कोविड से, और 2020 में जब बूटी नहीं था, हाँ, तो बहुत कम लोग मरे। तो ये संदर्भ थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता है कि यार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लगने के बाद इतने सारे डेथ हो गए? क्या मतलब है कि वैक्सीनेशन होने के बाद जो जो वायरस है उसको पावर मिल गया और वो एक के बाद एक शूट करने लगा लोगों को? तो दैट्स रियली वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी। थिंक थिंक अबाउट इट, इट्स रियली वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी कि 2020 में लोग नहीं मरते हैं लेकिन 2021 में मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट्स जस्ट रियली वेरी सैड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी टू, एंड पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। इस और भी पढ़ेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं उसको, ये हैं कोट्स हैं,
बहुत बहुत सुंदर सुंदर कोट्स है। इतना तो हम लोग सभी समझ चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आज ही फाइट हो रहा है, आज ही लोग कुछ बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी लोग बोलते थे, बस यही है कि वो जनता तक नहीं पहुंचती थी। आज इस चीज के लिए हमें सोशल मीडिया का काफी थैंक्स बोलना पड़ेगा। और यही तो है, आप सोशल मीडिया लेके लेके आ रहे हो, ये लोग क्या किए, सोशल मीडिया लेके आए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी पहुंच बन सके। लेकिन ये भूल गए कि सोशल मीडिया लाने के चक्कर में हमारी भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनेगी। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ ज्यादा ज्यादा पहुंच बनेगी। हाँ, एसोसिएशन नहीं होगा, फिजिकल एसोसिएशन नहीं होगा, बट मेंटल एसोसिएशन तो होगा। नेट पे एसोसिएशन तो होगा। लोग डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, दबे पांव बात करेंगे, मुंह दबा के बात करेंगे, लेकिन एसोसिएशन तो होगा। और जैसे ही एसोसिएशन होगा, जैसे ही माइंड टू माइंड, व्हेन पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर, देयर विल बी कम्युनिकेशन, देयर विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन, देयर विल बी शेयरिंग कंटेंट्स, शेयरिंग मेंटालिटी, विल, एवरीथिंग। तो यही है, इसीलिए मैंने जब शुरुआत में बोला ना कि लगता है ये लोग अपने घेरे में खुद ही फंस गए। तो अब जो अवेकनिंग हुआ है दिस टाइम, ये जो 2020 का, 21 का, 22 का जो अवेकनिंग हो रहा है, ये अवेकनिंग इट्स इंटायरली डिफरेंट अवेकनिंग दैन द अवेकनिंग्स ऑफ यू नो ओल्ड वर्ल्ड। क्योंकि इस बार हमें समझ में आ रहा है कि ये पूरा खेल है, ये पूरा लैबिरिंथ है, ये पूरा मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का समय आ चुका है। और हमारे आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। नो मोर पेस्टिसाइड्स वाला फूड, नो मोर, मतलब या अभी कुछ, मतलब कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, है ना। बट इट डजंट मीन दैट वी डोंट वांट टू, एंड वी विल। कुछ समय के लिए इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, लेकिन हम लोग आने वाले समय में वी आर ट्राइंग टू टीच आवर किड्स। चलो एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा, लेकिन वी आर ट्राइंग टू टीच आवर किड्स, वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज, हाउ यू नीड टू लुक एट इट। वी आर चेंजिंग देयर पर्सपेक्टिव्स। इनको लगता है ना कि ये लोग सफल हो गए, लेकिन इसी सफलता में एक बड़ा सा होल भी है, इनके सफलता में बड़ा सा होल है, और वो होल कौन क्रिएट कर रहा है? हम और आप जैसे लोग। ठीक है, तो खैर भावनाओं में बह के मैं थोड़ा काफी आगे बढ़ गया, लेकिन चलिए, कोर्ट वाला जो है अगले दिन फिर से विल कंटिन्यू। इट्स इजी टू टॉक टू यू एंड देन कंटिन्यू रीडिंग दीज कोट्स। तो फिर मिलते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।